किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप मिर्ची की खेती करते हैं, शिमला मिर्ची की खेती करते हैं, ऐसे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी वीडियो है। देखिए, देखा जाता है कि अगर आपने पहले दिसंबर से पहले नवंबर से पहले मिर्ची की क्रॉप लगाई थी, तो अभी क्या होता है कि जब दिसंबर का मंथ आता है, जनवरी में, दिसंबर में, फरवरी में, जो मिर्ची की जो ग्रोथ है पूरी तरह स्टॉप हो जाती है, क्योंकि जो टेम्परेचर है, नाइट का टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया के अंदर आप सब जानते हैं, वो बहुत लो चला जाता है। और मिर्ची के लिए जहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है, इवन 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जैसे ही टेम्परेचर जाता है नाइट का, तो ग्रोथ रुक जाती है मिर्ची की फसल की। फ्लोवरिंग आना बंद हो जाता है, जो फ्लोवर आ रहे हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, फ्रूटिंग पूरी तरह रुक जाती है, यानी कि फसल पूरी तरह सुप्त अवस्था में चली जाती है कि फसल की बिल्कुल ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन हम अभी क्या करेंगे कि जैसे जैसे अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्रोथ नॉर्मल होने लगेगी। तो उसके लिए अगर ग्रोथ को फास्ट नॉर्मल करना है, यहाँ से जैसे, क्योंकि अब फरवरी का मंथ आ चुका है, अब धीरे धीरे यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। तो देखिए, एक बहुत ही अच्छा टॉनिक बताता हूँ मिर्ची की फसल के लिए। इस समय आप इस मिर्ची की फसल पे इसको स्प्रे कर दीजिएगा। यहाँ से देखेंगे कि मिर्ची की ग्रोथ अच्छी होने लगेगी, मिर्ची में फूल फल बहुत अच्छे आने लगेंगे, यानी फ्लोवरिंग आपकी जबरदस्त आ जाएगी। अगर आपकी मिर्ची की फसल की वेजिटेटिव स्टेज पूरी हो चुकी है और अब उस पर फ्लोवरिंग नहीं आ रहा है, तो अब फरवरी के महीने में आप ये स्प्रे ले लीजिए। क्या स्प्रे करना है? देखिए, ये आता है बायर कंपनी का प्लानोफिक्स। कोई एक्सपेंसिव नहीं होता है, बहुत सस्ते में मिलता है। 100 ml पैकिंग की कीमत लगभग आपको 100 से 120 रुपए में ही मिल जाएगी। और 1 एकड़ में बहुत कम यूज होता है, यानी कि 100 ml को आप कम से कम 2-2.5 एकड़ में यूज कर सकते हैं स्प्रे के अंदर, मिर्ची के अंदर। तो देखिए, इसका अगर आप स्प्रे करेंगे, कितनी डोज के साथ करना है, स्प्रे में क्या सावधानी रखनी है, वो भी जरूर सुनिएगा। इस समय अगर आप इसका स्प्रे करेंगे और आपकी फसल की वेजिटेटिव स्टेज पहले से पूरी हो चुकी है, तो आप देखेंगे कि फसल पे बहुत तेजी से फ्लोवर आने लगेंगे। फ्लोवर फूल में फूल, जो फ्लोवर है फ्रूट में कन्वर्ट होने लगेंगे, यानी कि फूल और फल आपकी फसल में जबरदस्त आपको देखने को मिलेंगे। उत्पादन बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसके स्प्रे के 7 से 10 दिन बाद ही आपको रिजल्ट नजर आने लगेगा। तो बहुत ही शानदार है ये, इसको आप उपयोग कर सकते हैं। मिर्ची की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। देखिए, इसको स्प्रे करने से पहले जो सावधानी रखनी है वो ये जरूरी है कि अगर मिर्ची की फसल की अभी वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं आई है, मान लीजिए अब आप लगा रहे हैं या अभी वो जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अभी पूरी नहीं हुई है, मिर्ची ज्यादा छोटी है, तो अभी आप इसको स्प्रे ना करें, क्योंकि ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है। हालांकि कम डोज में, बहुत कम डोज में उपयोग किया जाए तो ग्रोथ को बेहतर करता है, लेकिन थोड़ी ज्यादा डोज में उपयोग कर दें तो ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो देखिए, ये प्लानोफिक्स जो है, अगर वेजिटेटिव स्टेज पूरी हो चुकी है, फूल पहले से आ रहे थे आपकी फसल में, लेकिन ठंड में फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, अब फूल नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी फसल के लिए बहुत शानदार है। मिर्ची की फसल के लिए आप इसका स्प्रे कर दीजिएगा। 16 लीटर के टैंक में हमें मात्र 4 ml डालना है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि देखिए ये पीजीआर है, पीजीआर बहुत कम डोज में ही उपयोग होता है। मैंने एक डिटेल जानकारी भी दी थी पीजीआर के बारे में कि पीजीआर का हमें किस तरीके से सही उपयोग करना चाहिए। वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि पीजीआर का हम ज्यादातर उपयोग करते हैं, लेकिन हमें जानकारी ना होने के कारण हम उससे और अपना नुकसान करा बैठते हैं। तो पीजीआर का अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये है अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, इसके अंदर टेक्निकल होता है। ये बायर का प्लानोफिक्स के नाम से आपको मिल जाएगा, बायर कंपनी का एक फेमस ब्रांड है। तो आप इसको 4 ml प्रति 15-16 लीटर के टैंक में आप डालेंगे और अपनी फसल पे स्प्रे कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि फसल पे 7 से 10 दिन बाद ही फूल आने लग जाएंगे, और जो भी फूल आएंगे तेजी से फ्रूट में, यानी कि फलों में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो बहुत सस्ते में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला ये एक प्रोडक्ट है मिर्ची की फसल के लिए। आप इसका उपयोग करेंगे और मिर्ची में अच्छे से ब्रांचेज आने लग जाएंगी, न्यू ब्रांच आप देखेंगे, नई ब्रांच निकलने लग जाएंगी, न्यू फ्लोवरिंग आने लग जाएगी और न्यू फ्रूटिंग आने लग जाएगी। आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो इस समय, क्योंकि अब धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मिर्ची का जो सुप्तावस्था में चली गई थी, उसकी जो ग्रोथ रुक गई थी, वो धीरे धीरे
सामान्य होगी और मिर्ची की ग्रोथ फिर से शुरू होगी। लेकिन अगर इसका उपयोग करते हैं तो बहुत तेजी से ग्रोथ शुरू होगी, बहुत तेजी से फ्लावरिंग फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगी और आपको शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। वैसे भी नॉर्मली भी अगर आप मिर्ची की खेती करते हैं और आपकी फसल जैसे ही फ्लोवरिंग स्टेज में पहुंचती है तो आप एक स्प्रे इसका जरूर ले लीजिएगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि उसकी जो ग्रोथ है वो एक सामान्य होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये ग्रोथ को रोक करके, वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक करके प्रोडक्टिव फेज की तरफ पौधे को भेजता है, यानी कि उत्पादन की तरफ। तो ये फूलों को बढ़ाता है, फ्लावर ड्रॉप को रोकता है। मान लीजिए मिर्ची में फ्लावर ड्रॉप हो रहा है तो उसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उत्पादन को बढ़ाएगा, फ्लावर ड्रॉप को रोकेगा, बहुत शानदार रहता है। फ्लावरिंग स्टेज में आप इसका इस्तेमाल करें, मिर्ची की फसल में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शिमला मिर्ची के अंदर आप यूज कर सकते हैं तो शानदार रिजल्ट देता है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए मिर्ची में ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, ज़्यादा लो टेम्परेचर है, जैसे अभी जनवरी में होता है, दिसंबर में होता है, तो ऐसे टेम्परेचर में तो ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि लो टेम्परेचर के कारण हमारा पौधा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, बहुत ज़्यादा तनाव में होता है। तो उसके लिए भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं कि ठंडी में पौधे को कैसे हमको सर्वाइव रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है। हालांकि अभी सर्दी जा चुकी है तो अब आप इसका उपयोग करके बेनिफिट ले सकते हैं मिर्ची के किसान। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।